कहानी की शुरुआत में हमें एलियट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक मरी हुई लेडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था ताकि वह अपने फ्यूनरल पर अच्छे से दिख सके और सबसे बड़ी बात वो जिंदा लगे। दरअसल एलियट ये काम काफी सालों से कर रहा था और वो हर डेड बॉडी को ऐसे ही तैयार करता था ताकि अपने अंतिम समय में उनकी सोल को ये देखकर अच्छा लगे। एलियट उस मरी हुई डेड बॉडी का एक फोटो लेता है जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें पॉल और एना नाम के कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर एंजॉय कर रहे होते हैं। अब पॉल तो इस चीज को एंजॉय कर रहा था लेकिन एना इसमें बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी। पॉल इरिटेट होकर एना से कहता है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, लेकिन एना कुछ भी नहीं बोलती और शावर लेने चली जाती है जहां हमें उसकी नाक से ब्लीडिंग होती हुई नजर आती है। एना प्राइमरी स्कूल में टीचर होती है। आज जब वह अपने स्कूल पहुंचती है तो देखती है कुछ सीनियर बच्चे उसके स्टूडेंट जैक को परेशान कर रहे हैं। एना उन लड़कों से जैक को छुड़ाती है। एना जैक को एक दोस्त की तरह ट्रीट करती है लेकिन जैक कभी कभी काफी अजीब व्यवहार करता है। इसके बाद हम देखते हैं जब एना स्कूल से निकल रही होती है तभी एकदम से स्कूल की लाइट खुद ब खुद ऑफ होने लगती है। वो तेजी से गेट की तरफ जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है पर गेट लॉक नजर आता है। पीछे से जैक लाइट्स को ऑन करता है और एना को आराम से गेट खोलकर भी दिखा देता है जैसे वो कभी लॉक था ही नहीं। अब स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था और तभी वह जैक को बाहर देखती है। वो उससे कहती है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन जैक उसे कहता है नहीं, मेरी माँ मुझे लेने के लिए आ रही है। एना उसे वहीं वेट करने को बोलकर अपने म्यूजिक टीचर के फ्यूनरल के लिए निकल जाती है। वह मेडिकल पर पहुंचकर कुछ दवाइयां लेती है और साथ ही एक पार्लर में जाकर अपने बालों को रेड कलर कराती है। इसके बाद अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुंचती है। जब एना फ्यूनरल में पहुंचती है तो उसे यहाँ पर भी काफी अजीब फील होता है जैसे उसका पियानो टीचर सांस ले रहा हो। तभी पीछे से एलियट आता है जो उसी फ्यूनरल का आयोजन कर रहा होता है और वो एना के इस अजीब बर्ताव को नोटिस कर लेता है। एना घबरा कर वहां से बाहर आ जाती है और अपने बैग में कोई मेडिसिन ढूंढने लगती है। दरअसल एना को एक मेंटल डिसऑर्डर है। अब शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पर इन्वाइट करता है और आज वह यहाँ पर एक रिंग लेकर आया होता है क्योंकि वो एना को प्रपोज करने वाला था। एना के आने के बाद पॉल कहता है कि मैं जल्द ही अपनी नई जॉब के लिए शिकागो जाने वाला हूँ। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और एना पॉल की बात सुने बिना ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। एना अपनी कार भी फुल स्पीड से ड्राइव करने लगती है। तभी वह अचानक चलती गाड़ी में फोन निकालकर एक नंबर डायल करने लगती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें एलियट को दिखाया जाता है जिसके पास एक नई बॉडी आई होती है। एलियट जब उस बॉडी से कपड़ा हटाता है तो हम देखते हैं कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एना की ही होती है। एना के सिर पर बहुत गहरी चोट आई होती है। अब यहाँ पर एलियट एना के कपड़े कैंची से काटता है जिसके अंदर एना ने एक बहुत ही खूबसूरत रेड ड्रेस पहन रखी थी। एलियट उसकी दूसरी ड्रेस भी काटने ही वाला था कि तभी एना की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने सामने खड़े एलियट से पूछती है आखिर मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर एलियट उसे बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी जान जा चुकी है। ये सिर्फ तुम्हारी डेड बॉडी है। लेकिन एना को इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है क्योंकि वो एलियट से बात कर पा रही थी और उसे सुन भी पा रही थी। जब एना नहीं मानती कि वो मर चुकी है तो एलियट उसे प्रूफ के तौर पर उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो कहता है तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है और तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी में ही रहेगी। जब तुम्हारी बॉडी को दफना दिया जाएगा तब वो इस दुनिया से चली जाएगी। एलियट एना से कहता है कि वो उससे इसलिए बात कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वो शक्ति है जिससे वो जिंदगी और मौत के बीच फंसी आत्माओं से बात कर सकता है। ये सब कहने के बाद एलियट वहाँ से चला जाता है लेकिन एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि ये बस एक डरावना सपना है। उधर दूसरी तरफ पॉल जब सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि एना उसके साथ नहीं है। वो एना के नंबर पर कॉल करता है लेकिन एना का फोन एलियट के पास होता है और वो पॉल के फोन को कट कर देता है। अब क्योंकि एना फोन नहीं उठा रही थी इसलिए वह एना के घर पर पहुंच जाता है जहां उसे एना की माँ से पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। पॉल को ये सुनकर धक्का लगता है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता लेकिन वो काफी दुखी हो जाता है। वहीं एना की मॉम एकदम नॉर्मल दिख रही थी जैसे उसे इस बात का कोई फर्क ही न पड़ा हो। दूसरी तरफ हम एलियट को देखते हैं जो एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था और वो एना के घावों को टांके लगा रहा था लेकिन एना को इसका दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। तभी अचानक फ्यूनरल होम की बेल बजती है। एलियट जल्दी से एना के गले में एक इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि उसकी माँ टाइम से पहले आ गई। फिर वो दरवाजा खोलने चला जाता है। एलियट एना की माँ से पूछता है कि बॉडी को फ्यूनरल के लिए कैसे तैयार करना है, जिस पर वो उदास होकर कहती हैं क्या फर्क पड़ता है, जैसा भी हो वो तो दुनिया छोड़ चुकी है। मगर एलियट इस पर कहता है नहीं, सोल अभी भी यही है। लेकिन उसकी यह बात एना की माँ को समझ नहीं आती। वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है और वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वो कहती है एना के बाल फिर से ब्लैक कर देना क्योंकि वह इन लाल बालों में बहुत खराब लग रही है। अब कुछ समय बाद जब एलियट अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश कर रहा था तभी एना को होश आ जाता है। वह देखती है कि अब उसकी बॉडी इधर उधर मूव कर पा रही है इसलिए वह चुपके से उठती है और एलियट के रूम में जाकर किसी से हेल्प लेने के लिए कॉल करने की कोशिश करती है पर वो फोन डेड होता है। इसके बाद वो जोर जोर से दरवाजा पीटती है लेकिन उसकी आवाज रूम के बाहर जा ही नहीं रही थी। अंत में थक हार कर वहीं डोर के पास बैठ जाती है। अब कुछ समय बाद पॉल एलियट के पास आता है ताकि वो एना की बॉडी को देख सके लेकिन यहाँ पर
एलियट उसे एना से नहीं मिलने देता क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही बॉडी से मिल सकते थे और अभी पॉल की एंगेजमेंट भी एना के साथ नहीं हुई थी। लेकिन तभी पॉल की आवाज सुनकर एना उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंचती। अब इसके बाद जब पॉल चला जाता है तब एना एलियट से गुस्से में पूछती है, तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया? इस पर वह कहता है, तुम्हारी आत्मा जल्दी तुम्हारा शरीर छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम अपने चाहने वालों से मिलती रहोगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर फंस कर रह जाएगी। एना को यहाँ पर लगता है कि एलियट बकवास कर रहा है और वो सोचती है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, शायद उसने मुझे कोई ड्रग दिया है जिससे मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ पॉल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। उसका फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर था जिससे वो एना से मिलने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसे उसका दोस्त मिलने की परमिशन नहीं देता। अब हम देखते हैं कि फ्यूनरल फॉर्म में एना अकेली होती है। वो यहाँ पर एक कैंची उठाती है और आगे बढ़ती है। तभी वो एक दूसरी लाश को देखती है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद वो एलियट के आने का वेट करती है ताकि वो उस पर अटैक करके यहाँ से भाग सके। जब एलियट आता है तो एना उस पर हमला कर देती है, लेकिन एलियट एना के हमले से बच जाता है और उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है। लेकिन एना ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। इस पर एलियट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर रात में एना एक सपना देखती है जिसमें वो उसी डेड बॉडी को देख रही थी जो कि उसके बराबर में थी, लेकिन क्योंकि वो तो मर चुकी है तो वो सपना कैसे देख सकती है। इसके बाद वो उठती है और सभी सामान को इधर उधर फेंक देती है। जब नींद से आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक औरत को देखती है जो उससे बस यही बोल रही होती है, यू आर नॉट रेडी। फिर एना को वहाँ कोई और नजर आता है। जब वो उसके पास जाती है तो कोई उसे अंदर खींच लेता है जहाँ एना अपना बचपन देखती है। वो बच्ची एना से कहती है, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा हुआ कि तुम मर गई, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। तभी एना की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि ये सब उसका ख्वाब था। वहीं दूसरी तरफ पॉल को भी एक अजीब सपना आता है जिसमें एना अपनी बॉडी से अपना दिल निकाले हुए थी। ये देखकर पॉल काफी डर जाता है। अब शाम में जब एलियट अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए जाने वाला था तभी एना चुपके से उसकी जेब से फ्यूनरल होम की चाबी निकाल लेती है। एलियट के घर से जाने के बाद वह डोर खोलने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एलियट को घर से थोड़ा दूर जाकर एहसास होता है कि उसके पास फ्यूनरल होम की चाबी नहीं है, इसलिए वह फौरन घर के लिए निकलता है। जैसे ही एना घर से निकलने वाली होती है एलियट वहाँ आ जाता है। एना घबराकर सीधा एलियट के रूम में जाती है और पॉल को कॉल करके बताती है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन अब पॉल को लग रहा था कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन काट देता है। इसके कुछ ही पल बाद एलियट भी पहुंच जाता है। एलियट एना को आईने में दिखाता है और कहता है, देखो तुम मर चुकी हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। लेकिन तभी एना की सांसों से आईने पर भाप जम जाती है जिसे एलियट चुपके से साफ कर देता है। नीचे एना का स्टूडेंट जैक खड़ा होता है और वो यहाँ से एना को देख लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एना ये बात मान लेती है कि वो मर चुकी है और अब वो एलियट का साथ दे रही थी। एलियट एना के रेड बालों को वॉश करके फिर से ब्लैक कर रहा होता है। तभी एना पॉल को याद करते हुए बहुत मायूसी से कहती है, मुझे लगा था कि मरने के बाद इंसान सुकून में आ जाता है, पर अब एहसास हो रहा है कि दर्द और बुरी यादें मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ती। फ्यूनरल होम में एलियट एक दूसरी बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। तभी एना एलियट से पूछती है, क्या मेरी माँ मेरी डेथ पर रोई थी? एलियट बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रोई। इसके बाद एना पूछती है, क्या पॉल मेरी डेथ पर रोया था? लेकिन यहाँ एलियट झूठ बोलता है कि वो भी नहीं रोया था। ये सुनकर एना बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल पहुंचता है जहाँ वो एना का सामान लेने गया था। वहाँ उसे जैक मिलता है जो बताता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस में खड़ा हुआ देखा था। लेकिन पॉल को ये सारी बातें फिजूल लगती हैं और उल्टा वो जैक को थप्पड़ मार देता है जिसका उसे बाद में अफसोस होता है। अब जैक फ्यूनरल में जाता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बातें कर सकता था। ये बात एलियट को भी पता लग जाती है। एलियट उससे कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो कुछ मैंने सीखा है। दूसरी तरफ पॉल एक शॉप में वही रेड ड्रेस देखता है जो एना ने पहनी थी। दरअसल जिस दिन वो एना को प्रपोज करने वाला था उस दिन उसने एना को ब्लैक ड्रेस के नीचे रेड ड्रेस पहने हुए देखा था। ये देखकर उसे जैक की बात याद आती है। वह सोचता है कि शायद जैक सही कह रहा था। पॉल फिर से तुरंत फ्यूनरल होम जाता है क्योंकि उसे अब लग रहा था कि शायद एना जिंदा है। लेकिन यहाँ पर एलियट जैक की बातों को झुठलाता है। वो कहता है वो बस एक छोटा सा बच्चा है, वो कुछ भी कह सकता है। आगे वो कहता है एना अपनी मौत एक्सेप्ट कर चुकी है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दो। एना भी इस बार कोई कोशिश नहीं करती, बस चुपचाप पॉल को सुनती रहती है। अब इसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने दोस्त टॉम से मिलता है। वो कहता है शायद एना अभी जिंदा है और उसे जरूर कोई ड्रग दिया गया होगा। तभी एक पुलिस ऑफिसर पॉल की बात पर सहमति जताता है। वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हेरोइन ब्रोमाइड से किसी की भी बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है। लेकिन पॉल के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए पुलिस उसकी मदद नहीं कर पाती। दूसरी तरफ एना के फ्यूनरल की पूरी तैयारियां हो रही थीं और वहाँ एलियट उससे बातें कर रहा होता है। वो पूछता है तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए था? तब एना कहती है मैं बस खुश रहना चाहती थी, लेकिन प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार इंसान को दुख देता है। एना पॉल से बहुत प्यार करती थी लेकिन वो उसे कभी कह नहीं पाई थी। ये सुनकर एलियट खुद रूम का डोर खोल देता है और एना को पॉल के पास जाने की इजाजत दे देता है। रूम के गेट पर खड़ी एना को विजन आता है कि वो अपने घर पहुंच गई है जहाँ उसका फ्यूनरल चल रहा है। उसकी माँ और पॉल बहुत सुकून से वहाँ खड़े हैं और एना का बुरा हाल किया जा रहा है। ये देखकर वह डर जाती है और आगे नहीं बढ़ती। एलियट उससे कहता है मुझे पता था तुम में इतनी हिम्मत नहीं है,
इसके बाद हम देखते हैं कि एलियट एना को फ्यूनरल के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुका था। अब एना उससे कहती है, मैं आखिरी बार अपने आप को आईने में देखना चाहती हूँ। लेकिन इस बार जब एना आईने में देखती है तो उसकी सांसों की भाप आईने पर जम जाती है। इससे एना समझ जाती है कि वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और एलियट उससे झूठ बोल रहा है। अब इससे पहले कि एना कुछ कर पाती, एलियट उसे ड्रग का इंजेक्शन दे देता है। इसके बाद सभी लोग एना के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं। पॉल उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, फिर एना की फोटो दीवार पर लगाता है और एना को दफनाया जाता है। लेकिन दफन होने के बाद एना अपने कॉफिन के अंदर से ही चिल्लाने लगती है। रात में पॉल बहुत शराब पी रहा होता है और वो एलियट से कहता है, मुझे पता है कि एना जिंदा है। तब एलियट कहता है, हाँ हो सकता है कि एना जिंदा हो, तुम अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, जाकर उसे बचाओ। इसके बाद पॉल अपना समय बिना गंवाए कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और तेज ड्राइव भी कर रहा था। तभी उसे झटका लगता है और वो देखता है कि एक एम्बुलेंस बहुत तेजी से जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एना अपनी कब्र के अंदर से मिट्टी खोदने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। पॉल कब्रिस्तान पहुंचकर एना को उसकी कब्र से बाहर निकालता है और उसे जिंदा देखकर खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसकी कार की हेडलाइट बंद हो जाती है। जब लाइट दोबारा जलती है तो हम देखते हैं कि पॉल अब एलियट के सामने उसी टेबल पर लेटा है जहां एना थी। अब एलियट पॉल को बताता है कि वो एक्सीडेंट में मर चुका है, लेकिन एना की तरह पॉल को भी यकीन नहीं